देखो, इंटरनेट का आविष्कार तो हुआ था सदुपयोग के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे टिकटॉक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और कुछ लोगों ने क्रिंज रैप सॉन्ग अपलोड करने के लिए। अब इन कमबख्त लोगों के लिए ना गरुड़ पुराण में ये वाली सजा लिखी हुई है। त्रिशूल से तो मेरे बाप मुझे बवासीर है, तुम्हारी नंदिनी हो या बंदनी उसे जरूर चाहिए। पर कुछ लोग ना अपनी क्रिंज की हायाबूसा में रेस देके बहुत ही आगे निकल चुके हैं और इंटरनेट का यूज किया इन लोगों ने पॉडकास्ट अपलोड करने के लिए। बस तभी से इंटरनेट की 7:30 लग चुकी थी। भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग पॉडकास्ट पे आके ज्ञान पेल रहे हैं जिन्हें देख के आपको लगेगा ये कमबख्त आदमी जिस भी ब्रांड की दारू पीता है बस वही ब्रांड की दारू चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का 10 डिजिट के हिसाब से अगर नंबर आपका 3 नंबर आएगा तो ये गाड़ी खुद जाके एक्सीडेंट करेगी। कहीं ये एस्ट्रोलॉजर इस गाड़ी की बात तो नहीं कर रहा? ये एस्ट्रोलॉजर अगर सलमान भाई के हाथ लग जाए ना एक बार तो फिर हिट एंड रन दोनों का ही केस खत्म हो जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजर साबित कर देगा कि गाड़ी खुद जाके फुटपाथ साफ कर रही थी। अब इससे पहले भाई मेरे से मिलने गाड़ी लेके आ जाएं तो अगली पॉडकास्ट पे चलते हैं। इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। इसके पॉडकास्ट में माइक, कैमरा, बजट सब कुछ रहता है, बस लॉजिक नहीं रहता। ये आदमी इतनी सफाई से इतनी लंबी लंबी फेंकता है, इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि पाकिस्तान को चाइना का डिफेंस सिस्टम हटा के इसको बॉर्डर पर बैठा देना चाहिए। माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। यहाँ ये क्लेम कर रहा है कि माइक टायसन एक साल में 100 फाइट लड़ा करता था और एक फाइट का 4 करोड़ चार्ज किया करता था। अब कमबख्त माइक टायसन ने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में केवल 59 फाइट लड़ी हैं। 100 एक साल में कैसे लड़ जाता था बे? अच्छा, माइक टायसन जब फेमस हुआ था ना तो उसके वीडियो गेम्स में माइक नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता था। कहीं इसने वो सारे कैरेक्टर्स की वीडियो गेम्स की फाइट भी तो इंक्लूड नहीं कर ली है? भाई साहब देखो, पहले मुझे बस शक था, अब मुझे यकीन हो चला है कि कुछ तो तूफानी माल ये आदमी फूंकता है जिसका ना मैं नाम नहीं लूंगा, तुम इसे गूगल कर लेना। पर कमेंट्स में ये मत पूछना कि गूगल करना क्या है। इस आदमी के हिसाब से ना भारत में गांजा लीगल इसलिए नहीं हो पा रहा, अगर हो गया तो सारे ही लोग अपने करियर पे फोकस करके लाइफ में आगे निकल जाएंगे और सरकार नहीं चाहती कि लोग लाइफ में आगे निकल जाएं। आपने कभी सोचा है भारत में वीड को लीगल क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज जितने लोग वीड लेते हैं उनको ये चीज पता है, एक अलग लेवल का स्टोननेस और क्लैरिटी आ जाती है, एक हाइपर फोकस आ जाता है। अगर किसी को हाइपर फोकस आ गया ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, सरकारें टूट जाएंगी, सब कुछ टूट जाएगा। कहीं MC स्टैन इस आदमी को फॉलो कर करके तो नहीं फेमस हो गया? हम लोग फूकते हैं, गांजा फूकते हैं, हक से स्टोनर है, पेट्रोल क्या है यार, वो चिंदी नशा है। और कहीं हनी सिंह का डाउनफॉल सिर्फ इसलिए तो शुरू नहीं हो गया क्योंकि उसने गांजा फूकने से मना कर दिया था। लेकिन बहनों और भाइयों, तुम सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। ये आज वीड को लीगल कराने के लिए बोल रहा है, कल को कोकेन को लीगल कराने के लिए बोलेगा। ये जो कंज्यूम करता है ये चाहता है वो सब कुछ जनरल स्टोर्स पर मिलने लग जाए। ये आदमी सिर्फ वीड एक्सपर्ट नहीं है, ये एलियंस का भी दोस्त है। फेसबुक पे इसको एलियंस के बारे में इतना पता है भाई साहब, जैसे जादू भारत में आया ही इससे मिलना था। वो तो बीच में ऋतिक ने जादू को किडनैप कर लिया बास्केटबॉल मैच जीतने के लिए। दुनिया खत्म होने वाले, ये एलियंस आ रहे हैं। हमारे जो अंतरिक्ष है वहां से एक बहुत विशालकाय कॉमेट के रूप में कोई चीज उभर के आ रही है और जो बहुत तेजी से हमारे धरती की तरफ बढ़ रही है। अबे बेन स्टोक्स, वो कॉमेट नहीं है, वो एक बड़ा पत्थर है जो एलियंस पे जो पत्थरबाज होते हैं ना उन लोगों ने इस पे फेंका है। इस आदमी का मानना है, देखो मैं नाम तो नहीं लूंगा, तुम लोग गूगल कर लेना। इसका कहना भाई साहब ये है कि सारे देशों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो सारे ही एलियंस हैं। एलियंस ऐसी प्रजाति है जो माना जाता है आज के समय पे जो बड़े बड़े काउंसिल से बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनका रूप धारण करके रेप्टिलियंस ही हैं। और इसका पहला एविडेंस मिला था 1999 में। तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किताब लिखी चैरियट्स ऑफ गॉड्स। चैरियट्स ऑफ गॉड्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो खुद लाइव उन सारे लोकेशन पे उन्होंने बताया किस तरह से एलियन सिविलाइजेशंस आई है, कहां पर है, क्या है, सारे प्रूफ दिए हुए हैं।
अब देखो इसमें ना मेरे दो सवाल हैं कि अगर एलियंस ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं तो इलेक्शन करवाने की जरूरत क्या है, और दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी किस ग्रह से आया है, कौन सा एलियन है भाई वो, थोड़ा सा हमें बता दो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इस आदमी की माने तो एलियंस में भी ना कास्ट और कम्युनिटीज होती हैं। कुछ एलियंस में पाकिस्तानी डीएनए भी पाया जाता है। फ्री की जमीन मिलते ही हड़प कर लेते कमबख्त। सो लाइकवाइज एलियंस में भी काफी ज्यादा कम्युनिटीज होती हैं जी। तो एक कम्युनिटी थे डेकोयंस करके, डेकोयंस। तो डेकोयंस की नजर पड़ी अर्थ में और वो बुरी नजर पड़ी। वो एक तरीके से यहाँ पर आए थे हड़पने के लिए कि हम पूरे पृथ्वी को हड़पेंगे। अबे एलियंस को पाकिस्तानी बांग्लादेशी बना दिया बेन स्टोक्स। इसीलिए ना हर हॉलीवुड की मूवी में एलियंस जो होते हैं वो यूएसए में ही लैंड करते हैं। इसकी वजह से ही कोई एलियन इंडिया में नहीं आ रहा है भाई साहब। एक जादू आया था, उसको भी ऋतिक ने लड़की बटाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। सरकार को ना किसी भी नए बिल लाने से पहले पॉडकास्ट बिल को लाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले तो पॉडकास्टर की मेंटल हेल्थ चेक की जाएगी, तभी उसे माइक दिया जाएगा। ये प्रावधान होना चाहिए। थिंक मेरे तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर। चलो एक और पॉडकास्टर से मिलवाता हूँ। इसका कहना है हिंदुइज्म में जो राक्षस होते थे ना, राक्षस, वो सारे ही वेम्पायर हुआ करते थे। एक्चुअली में अगर आप बहुत सारे भारतीय मंदिरों में जाओगे तो आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखेंगे, कुछ ऐसी मूर्तें दिखेंगे जो एक्चुअली में प्राचीन काल के वैम्पायरों के ही हैं, बट आप उन्हें पहचान नहीं सकते, जिनको राक्षस बोलते हैं। उनके दांत ऐसे ऐसे निकले रहते थे। दांत बाहर निकलने से ही वेम्पायर बनते हैं, तो इस लॉजिक से तो आशीष नेहरा भी वेम्पायर हुआ। एक बार नेहरा बॉलिंग कर रहा होता है, अंपायर उसको नो बॉल देता है, तो नेहरा बोलता है मेरा पैर तो अंदर था। अंपायर बोलता है लेकिन तेरा दांत तो बाहर था ना। और टीनू आनंद वो सीनियर वेम्पायर होगा, उससे सीनियर तो कोई होगा ही नहीं, है ना। ऐसे पॉडकास्टर्स के पास ना 2 से 3 ही टॉपिक्स होते हैं। पहला वेम्पायर, दूसरा एलियन और तीसरा इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी क्या है? ऐसी संस्था है जो लोगों को सोल सेल करनी होती है डीमन को, और आपको वो बदले में फेम, पैसा, सब कुछ। क्या क्या क्या? इल्यूमिनाटी एक संस्था है? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल देता कमबख्त। और ये संस्था करती क्या भाई बताइए? अच्छा, ह्यूमन सोल्स को खरीद लेती है। पूरा इल्यूमिनाटी का ऑरा ही खत्म कर दिया भाई ने। भाई ई कॉमर्स स्टोर ही बना देता इल्यूमिनाटी का, जहां कपड़ों की तरह सोल्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। फिर वो फिल्टर कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता, लो टू हाई या हाई टू लो, इनका फिल्टर सारे लगा देता उसमें। और वेबसाइट के ऊपर लिखवा देता हमारे यहाँ 5 स्टार रेटेड सोल्स भी मिला करती हैं। भाई साहब, इन लोगों को के समय रहते रोका नहीं जाएगा ना, तो ये लोग सोल को बेचने के अलावा किराए पे भी चढ़वाना शुरू कर देंगे। हेलो जी, हम इलू से बोल रहे हैं। इलू से? ये इलू क्या है? ये इलू का मतलब इल्यूमिनाटी। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी सर? हाँ, वो कल बच्चे के स्कूल में जाना था ना, पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो शशि थरूर की सोल मिलेगी क्या किराए पे? थोड़ा इंग्लिश टीचर को इम्प्रेस करना था। अच्छा सर, काम तो हो जाएगा, बस ये बता दो कि ब्रिटिश एक्सेंट में चाहिए या अमेरिकन एक्सेंट में? अच्छा, वो एक हिस्ट्री टीचर के लिए भी अगर कोई सोल मिल जाती तो कुछ। अच्छा, एक से ज्यादा को इम्प्रेस करना है तो ऐसा करो ना, नेहरू वाली ले लो, एक्सपीरियंस सोल है, सारा काम हो जाएगा।